खुश रहें दोस्तों। सीज़न फ्रॉम एपिसोड 3। कुछ पास्ट में हमने जो एपिसोड्स देखी उनको भी रिव्यू करते हुए चलेंगे। लास्ट एपिसोड के फर्स्ट उसमें हमने देखा था एक बच्ची और उसकी वालदा को मार दिया जाता है, जो कि ईवल थिंग्स इस शहर के अंदर हैं, जो दिखती इंसानों की तरह हैं मगर करीब आते ही वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। कॉप जो कि पहुंचा है वहाँ पे उसके बाप को लेकर आता है और बताता है फैमिली किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को कितनी बुरी तरीके से मारा गया, तुम इसके ज़िम्मेदार हो। एक फैमिली जो कि जा रही होती है किसी जगह मगर वो पहुंच नहीं पाती और वो ठीक उसी मिस्टीरियस प्लेस में जाके फंस जाती है और उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वो शायद भटक जाते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको कोई सही से गाइड नहीं करता, कोई कुछ बताता नहीं है, क्योंकि ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा ही ईवल है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि दिखते इंसानों की तरह हैं, पर जब वो करीब आते हैं तो रिएक्ट हैवानों की तरह करते हैं। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और दूसरी गाड़ी के अंदर दो बंदे होते हैं, एक ये और एक ये बंदा बेहोश है, इसको कुछ याद नहीं होता। गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट जिस गाड़ी में हुआ जिसमें फैमिली मौजूद थी, उनका बेटा ज़ख्मी है। वहाँ से उसी मिस्टीरियस शहर से एक डॉक्टर वहाँ पहुँचती है और जो बाकी के लोग होते हैं उसकी वालदा और वो लड़की, उनको वापस भेजा जाता है जो उस एरिया के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर होता है वहाँ पे। और वहाँ पे इस तरह के लोग पहुँचते हैं जो कि दिखने में इंसान हैं मगर उनको कोई असर नहीं होता। और इसी तरह वहाँ पे भी कुछ कम्युनिटी सेंटर में कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि ये एक बंदा है मगर ये थोड़ा सा क्रीप लगता है, मगर ये होता नहीं है। ये कम्युनिटी सेंटर की हेड है जो कि उस औरत को बता रही है जो कि कैरावन मैन में मौजूद थी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, तो घबराना नहीं है, यहाँ पे जब तक हो स्ट्रगल करना है। ये लड़की फातिमा, ये इसकी फ्रेंड बन जाती है जो नई लड़की यहाँ पर आई है। ये लड़की मिस्टीरियस है, ये उन ईवल्स के चुंगल में है और ये उनका कहना मानती है, वो जो उससे कहते हैं वो कराती है। ये उसका मर्डर कर देती है जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। नर्स देख के वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर ये गेट खोल देती है। अगर गेट खुला होता है वो ईवल चीज़ें अंदर आ जाती हैं। कॉप का असिस्टेंट ये लड़का अपने वालिद को देख के बहुत रोता है, जो कि उसी क्लिनिक में होता है जहाँ पे वो नर्स भी थी। इस सेकंड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ये बच्चा जिसकी टांग में ज़ख्मी थी, ये देखता है कि इसको खिड़की से बाहर कोई नज़र आ रहा होता है। अब शुरू करते हैं हम थर्ड एपिसोड। तो ये थर्ड एपिसोड है और वही फैमिली जो कैरावन मैन में मौजूद थी, उसकी माँ बैठी हुई सोच रही है कि जो उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे लोग आए और उसके ऊपर फायर किया मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो वो वहाँ उसकी आँख खुल जाती है और वो उसी कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं, ये चारों जिन्होंने इनको पनाह दी होती है। ये लड़के को होश आता है, ये चिल्लाता है, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर की हेड पहुँचती है और उससे कहती है तुमने क्या शोर डाला हुआ है, तुम्हें पता भी है यहाँ चल चल क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, तुम अभी होश में आए हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये नीचे उतरता है, ये सारी बातों को इग्नोर करता है और उनसे कहता है तुम लोग सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं खुद ही इन बातों का पता लगाता हूँ और मैं यहाँ से बाहर निकल के देखता हूँ। बाहर जाता है, एक लड़की से वो बोरो करता है और साइकिल लेके निकल जाता है। वहाँ पे वो बच्चा बैठा हुआ है और वो बाहर देखता है, जब भी वो खिड़की से देखता है उसे एक बच्चा नज़र आता है। वालिद अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर रहा है, खुश है फैमिली में। अब कम्युनिटी सेंटर वाली जो औरत आई है उसने कहा भाई यहाँ का रूल है, जब भी यहाँ कोई नए लोग आ जाते हैं तो उनको फिर अलग से एक घर के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए होता है। यहाँ पे ज़्यादातर इंडिविजुअल लोग रहते हैं, तुम लोग एक फैमिली में हो तो तुम्हें उस घर के अंदर चले जाना चाहिए। वहाँ का जो प्रीस्ट है वो आता है, वो उनको बताता है भाई यहाँ एक घर मौजूद है जो कि हाल ही में खाली हुआ है, तो आप चले, मैं आपको घर वगैरह दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। वही लड़का साइकिल में वहाँ पहुँचता है जो कि वहाँ उसी जगह पे एक होटल है जहाँ पे सब खाते पीते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। उधर वहाँ पे पहुँचता है, हंसता है, मजाक करता है कि तुम लोग यहाँ पे सबको शायद बना रहे हो, ये कोई स्क्रिप्टेड जगह है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, मैं यहाँ पे खाना वाना खाता हूँ और देखता हूँ ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो औरत उसे कहती है भाई लाइन में लगो, यहाँ काम सब ऐसी तरह रहते हैं और ये वो। तो वहाँ पे वही लड़की का भाई पहुँचता है, उससे बात करता है। प्रीस्ट उनको लेके जा रहा है उन्हीं घर घर की तरफ जो उनका नया घर है। औरत पूछती है ये किस लिए डब्बा बनाया। प्रीस्ट कहता है जो यहाँ पे हमारा हुक्म नहीं मानता या हमारी बात नहीं मानता, हम उसको सज़ा के तौर पे यहाँ पे बंद कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ का लॉ है। अगर आप मगरिब के बाद निकलोगे तो खुद भी नुकसान उठाओगे और दूसरे को भी नुकसान पहुँचाओगे। प्रीस्ट उसी घर में उनको लेकर आता है। ये घर वही है जो हमने फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में देखा, जहाँ पे एक बच्ची का और उसकी माँ का मर्डर हुआ होता है। तो ये वही घर खाली है और यहीं पर प्रीस्ट इनको लेकर आया कि अब ये घर में आपको रहना होगा, इसको आप साफ वाफ करें, इसमें रहें, क्योंकि अब ये घर खाली है। और जो फैमिली होती है वो घर में रहती है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम्युनिटी सेंटर में रहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि इस घर में आप रहें। वो औरत डर जाती है, बाहर निकलती है, मगर उसका हस्बैंड उसको समझाता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, सर्वाइवल कर लेंगे, कुछ इसी तरह से। जो बच्चा है उसी कम्युनिटी सेंटर में है, ये कॉप का बेटा है घुंघराले बाल वाला, जो कि उसको एक हाथ से चलने का बनाता है, क्योंकि बच्चा हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में ज़ख्मी हो गया था, उसके पैर में कुछ घुस गया होता है।
तो बच्चा बाहर निकलता है, थोड़ा उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर घुल मिल जाते हैं, और उसकी बेटी, इसकी बहन जो होती है, वो भी कम्युनिटी सेंटर को पसंद करने लगती है। वो भी वहाँ पे रहते हुए कुछ अच्छा लग रहा होता है। वही बंदा जो कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ होता है, वो कॉप के असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा होता है, उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और कहता है कि यार मैं खुद ही पता लगा लूँगा यहाँ क्या है क्या नहीं है, मैं देख लूँगा खुद ही जाके यहाँ से। और इतने में वहाँ पे वही डॉक्टरनी आती है जो उसकी फ्रेंड होती है, वो उससे बातचीत करती है, उसे समझाती है, देखो जो होना था हो गया, तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई, मगर तुम्हें अब आगे बढ़ना है, अपनी माँ को संभालना है। ये होटल की जो इंचार्ज है ये इसकी माँ है। और फिर वहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, उस फ्री का आदमी का और इस बच्चे का। वहाँ पे उनकी बहन पहुँच जाती है, क्योंकि पहली मुलाकात उससे अच्छी नहीं होती। वो उससे कहती है इससे दूर हो जाओ, ये नुकसान पहुँचाएगा तुम्हें, तुम परेशान हो जाओगे। वो उससे कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि बेसिकली ये एक अच्छा आदमी है, थोड़ा अपने लुक की वजह से इसका इस तरह से पड़ता है। वो साइकिल चलाते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जगह एक टनल जा रही है अंदर ही, और ये अंदर ही उस टनल के अंदर घुस जाता है बगैर कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसको लगता है ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब ऐसे ही है, ये सिर्फ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में एक गेट खुलता है, वहाँ पे वो देखता है एक बंदा है, और इस तरह से वो उसकी तरफ देख रहा है, और ये टोटल डर जाता है। डर के ये वहाँ गिर जाता है, उसको एक साइंस वगैरह नज़र आते हैं, और फिर उसको कुछ महसूस होता है कि ये समथिंग कुछ रॉन्ग ओवर है, एंड उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो सुनते वहाँ से तैयार होता है और फिर बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है, लंबा सा सांस लेता है, बाहर आता है, उसी तरह साइकिल पे बैठता है, वापस उसी शहर की तरफ, मतलब ये जो ईवल से घिरा हुआ शहर है उसी तरफ वापस जाता है। प्रीस्ट के पास बैठा हुआ है कॉप। कॉप परेशान है कि अब वो उसको सज़ा दे, जो बंदे ने अपनी लापरवाही की वजह से बीवी को और बेटी को गंवा दिया, और ये उस केज में इसको बंद करेगा सज़ा के तौर पे। और ये बंदा भी रेडी है, वो मुक़द्दस पत्थर को चुनता है और वो कहता है कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं इस सज़ा को तस्लीम करता हूँ, मेरी वजह से जो नुकसान हुआ मुझे उसकी भरपाई करनी है और मैं जाऊँगा। और ये प्रीस्ट उस बच्ची की और उसकी वालदा की ये तदफीन हो रही है यहीं पर ही। वो जो कॉप का असिस्टेंट है उसके बाप का भी प्रीस्ट वहाँ पे इनकी प्रे वगैरह करा रहा है, और सब यहाँ पे जितने लोग इस छोटे से शहर में रहते हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और प्रीस्ट सब जो उनकी प्रार्थनाएं वगैरह करा रहा है, वहाँ पे ये पहुँचता है और आगे बदतमीज़ी करने लगता है। ये सब कहता है कि क्या ढोंग चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। कॉप गुस्से में आके उसको पकड़ के बताता है, ये देखो और ये सुनो, ये वही बच्ची और वो है जिसको कल रात में मार दिया गया, परसों रात में यहाँ पे मार दिया गया, आज हमने उन्हें दफनाया है और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी अभी कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो इतने में वहाँ पे कॉप का असिस्टेंट आता है और इससे कहता है चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि मेरे दोस्त को भी तुम लोगों ने किडनैप किया हुआ और वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे उसे ढूंढना है। और इसी सारे सिचुएशन के अंदर लड़की यहाँ पे ऐलान करती है कि भाई मुझे कम्युनिटी सेंटर में रहना है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अलग से फैमिली में नहीं रहना चाहती, मुझे कम्युनिटी सेंटर पसंद आया और मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, तो मुझे इनके साथ रहना है। उसकी माँ काफ़ी गुस्से में आती है, गुस्सा करती है, मगर जाहिर सी बात है वो बालिग लड़की है, बड़ी लड़की है और वो वहाँ रहना चाहती है। तो वो जो कम्युनिटी सेंटर की हेड होती है वो कहती है आपको नहीं करना चाहिए, वो रह लेगी। ये उस कॉप का असिस्टेंट उसे लेकर आता है, उसके दोस्त की डेड बॉडी दिखाता है दफनी हुई, कि देखो ये तुम्हारा दोस्त मारा गया है और ये मर चुका है। तब जाके उसे यकीन होता है कि वाकई ये कोई ऐसी हॉन्टेड जगह है जहाँ पे हम पहुँच के फंस चुके हैं और हम यहाँ से नहीं निकल सकते, और मगरिब के बाद यहाँ नहीं निकला जा सकता। कॉप और प्रीस्ट उसी बंदे को उस केबिन के पास लेके जाते हैं ताकि उसकी सज़ा दे सकें उसे, क्योंकि उसका यहाँ रहने का कोई जवाज़ भी नहीं था और वो ख़ुद भी रेडी था इस सज़ा के लिए। और वो वहाँ पे जाता है, कॉप जो है वो उसके केज का दरवाज़ा खोलता है, वो अंदर पहुँचता है। अंदर पहुँचने के बाद कॉप उसे बंद कर देता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब शाम हो गई है, शाम ढल रही है, और वही चीज़ें जो यहाँ ईवल हैं, जिनका यहाँ पे कब्ज़ा है, वो बाहर आने लगी हैं। फैमिली जो है अपने नए घर के अंदर आ चुकी है, वो अपने घर के अंदर आ गई है, मगरिब हो गई है, और वही मुक़द्दस पत्थर को वो लगा देता है, टर्न कर देता है ताकि वो अंदर ना घुस सके, क्योंकि दरवाज़ा खुला रह गया तो वो चीज़ें अंदर इजीली घुस सकती हैं। लड़की अपनी नई कम्युनिटी फैमिली के साथ सेटल्ड हो गई है, वो अपनी जगह पे अपने घर को रह रहे हैं। वो बंदा अब उस केज के अंदर बंद है और इंतज़ार कर रहा है उन चीज़ों का, और उन चीज़ों ने आना शुरू कर दिया जो कि इंसानी शक्ल में उसे नज़र आ रही हैं, मगर वो जानता है कि वो नॉर्मल नहीं है। कॉप बाहर से देखता है, अपनी मदद जुटाता है देखने की, मगर नाकाम हो जाता है और वापस वो नहीं देख पाता। फिर ये देखते हैं कि वो चीज़ें उसे आगे डरा रही हैं, एक अजीब सी आवाज़ उसे सुन रहा है, वो घबरा रहा है और वो अंदर देख रहा है, वो अपने अंजाम के लिए तैयार है, दुआ भी कर रहा है। उसे अपनी बीवी की शक्ल में भी लोग नज़र आ रहे हैं,
मगर वो परेशान है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद ये डेस्टिनेशन चुनी थी और उसे अब यहाँ पे कोई बचा भी नहीं सकता। और इतने में दरवाजे खुलते हैं और अजीब सी मखलूक अंदर आके उसे पकड़ लेती है, और यहीं पे ही हमारी थर्ड एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको फ्रॉम की ये थर्ड एपिसोड। और इसका हमने पहले भी रिव्यू किया, पहले भी फर्स्ट और सेकंड एपिसोड देखी, तो काइंडली लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।